नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के इस खास शो में। आज के शो का फोकस रखेंगे यूके पर। जैसे आप सभी जानते हैं, यूके में एक कोविड का नया स्ट्रेन मिलने के बाद कुछ केओस की स्थिति बन गई थी। खास करके स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज्ड थे कि अब आगे का प्रोसेस उनका कब शुरू होगा, स्लो होगा तो कितनी देर तक स्लो होगा और चीजें कैसे आगे बढ़ेगी। सो जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, यूके स्टूडेंट्स को किस तरीके से कोऑपरेट कर रहा है या अभी होल्ड किया गया है। बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ब्रॉडवे इमिग्रेशन के सीनियर कंसल्टेंट जगप्रीत सिंह जी। जगप्रीत जी, स्वागत है। थैंक यू दीपक जी, और इस वीडियो को देख रहे हैं सभी स्टूडेंट्स और उनके रिलेटिव्स को मेरी तरफ से नमस्कार। जगप्रीत जी, आप जैसे जानते हैं कि यूके बड़ा पायनियर रहा है इस सिचुएशन में, काफी जल्दी एफर्ट्स किए उन्होंने, पर फिर अब जब ऑलमोस्ट सारी चीजें यूके में नॉर्मल होती दिख रही थी तो एक नया स्ट्रेन सुनने में आया कि कोविड का वहां पे डेवलप होता दिख रहा है। उसके बाद स्टूडेंट्स में कई कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी कुछ नहीं पता कितना डिले हो जाएगा। सो प्रेजेंटली यूके सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहा है? प्रेजेंटली जो स्टडी वीजा से रिलेटेड जो मैकेनिज्म और प्रोसीजर्स हैं उन्हें किस स्पीड के साथ किया जा रहा है? जी दीपक जी, जैसे आपने बताया कि यूके ने काफ़ी बोल्ड स्टेप लिए थे और ये एक ऐसा कंट्री था जिसने बिल्कुल, जब कोविड-19 बिल्कुल अपनी पीक पे था थ्रू आउट ग्लोब, तो इस कंट्री ने एक बोल्ड स्टेप लेकर स्टूडेंट को वीज़ा इशू किया और स्टूडेंट को ट्रैवल करवाया। तो सिमिलरली उसी पेस के ऊपर, उसी क्यूरियोसिटी के साथ आज भी यूके जो है वो अपनी एप्लीकेशंस को प्रोसेस कर रहा है। बट रिसेंटली हमने देखा न्यूज़ में कि यूके में अभी एक उस कोविड-19 वायरस की न्यू म्यूटेशन, एक नया स्ट्रेन देखने को मिला है, जिसकी वजह से अभी लास्ट एक लॉकडाउन जो है वो यूके में इम्प्लीमेंट किया गया है। बट जैसे वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है, वैक्सीन्स भी लग रही हैं वहाँ के सिटीजन्स को, रेजिडेंट्स को, तो डेफिनेटली इसके ऊपर जल्द वो कवर अप करेंगे। बट इसकी वजह से अभी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस जो थे वो फिजिकल क्लासेस के लिए शट डाउन किए गए, बट उनमें जो है वो ऑनलाइन क्लासेस का प्रोविजन और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वो भी ऑनलाइन चल रहे हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स की एक बड़ी कंफ्यूजन थी कि क्या ट्रैवल को लेकर कोई रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे या ट्रैवल बैन होगा। ऐसा कुछ नहीं है, स्टूडेंट्स यूके ट्रैवल कर पाएंगे बट अंडर रिस्ट्रिक्शन। सो लिमिटेड फ्लाइट्स चलेंगी वीकली, तो उनके लिए आप एडवांस में बुकिंग्स कर सकते हैं अपनी क्लास की स्टार्ट डेट को देख के। बट जो अभी रीसेंट अपडेट आया है कि जो भी स्टूडेंट यूके के लिए अब ट्रैवल करेंगे, उनको अपना कोविड-19 का जो टेस्ट है अपने होम कंट्री में विद इन 72 आवर्स करवा के उसका नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही आप लोग ट्रैवल कर पाओगे। सो कोई भी स्टूडेंट अगर ट्रैवल कर रहा है तो अपना कोविड-19 का टेस्ट करवा के नेगेटिव रिपोर्ट लेके आप ट्रैवल करें। अदरवाइज अगर आप इस टेस्ट के बिना ट्रैवल करने की कोशिश करते हैं तो आपको ब्लॉक किया जा सकता है और इवन आपको 500 पाउंड तक का फाइन भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सो डेफिनेटली इस चीज को खास ध्यान में रख के कंप्लीट करके फिर ही ट्रैवल कीजिए। और साथ के साथ जो आपका ट्रैवल फॉर्म ऑलरेडी सबमिट होता था उसको 48 आवर्स में आप सबमिट कीजिए अपनी कंप्लीट डिटेल्स के साथ, अकोमोडेशन, क्वारंटाइन, ट्रैवलिंग, ईच एंड एवरीथिंग। सो डेफिनेटली ट्रैवल करने से पहले इन पॉइंट्स को खास तौर में ध्यान में रखें। जगप्रीत जी, मैं थोड़ा सा और आपको चाहूंगा कि आप ब्रीफ कीजिए इसको कि ये जो टेस्ट है कहीं पर्टिकुलरली किसी खास लैब से होगा या हर जगह अवेलेबल है, और स्टूडेंट्स को कितनी देर पहले ये टेस्ट करवाना चाहिए? बिल्कुल दीपक जी, ऐसा कोई भी मैंडेटरी पॉइंट नहीं है, स्टूडेंट कहीं से भी अपना टेस्ट करवा सकते हैं। हाँ, वो लैबोरेटरी जो है जहाँ से आप टेस्ट करवा रहे हो वो ऑथराइज्ड होनी चाहिए कोविड-19 पैनल में। सो डेफिनेटली आप कहीं किसी भी शहर से, स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट से, विलेज से बिलोंग करते हैं, आप अपना टेस्ट कहीं से करवा कर, हाँ 72 आवर्स की ड्यूरेशन उसमें आप जरूर कंसिडर करें, उसके बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये जितनी भी टेक्निकल बातें आज आपको जगप्रीत जी ने बताई, ये प्रेजेंट सिनारियो में खास करके यूके ट्रैवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो ट्रैवल के दौरान या एयरपोर्ट पर पहुंचकर आपको भारी दिक्कत आ सकती है। सो ज़रूर इन सारी चीज़ों को ध्यान से सुनें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं लगी तो आप वीडियो दोबारा भी चलाकर उसे सुन सकते हैं, या कोई चीज़ अगर आपको लगता है रह गई है तो आप कमेंट्स में वो पूछ सकते हैं या जगप्रीत जी को, उनकी टीम को कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।